कि बेटा जो साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो मोक्ष का इच्छुक होता है, उसको नारी से दूर रहना चाहिए, नारी में आसक्त नहीं रहना चाहिए। और नारी साधक है तो पुरुष से दूर रहना चाहिए, और पुरुष साधक है तो नारी से दूर रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो शिष्य पीछे पीछे चल रहा था, गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, बातें करते हुए जा रहे। थोड़ी सी आगे बढ़े तो नदी में से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। गुरुजी ने देखा एक नारी जल में डूब रही है। तो गुरुजी दौड़ के गए और उस नारी को कंधे पे उठाया, किनारे पे पटका, उसके मुंह में से पानी, पेट में से पानी निकाला और गुरुजी चल दिए। अब 1 आध किलोमीटर दूर चल लिए, लेकिन शिष्य उसी का चिंतन कर रहा है। किसका? गुरुजी हमसे तो कह रहे थे कि नारी से दूर रहना चाहिए, और स्वयं उस नारी को बचा के आए हैं। गुरुजी ने ये तो नहीं कहा था कि कोई असहाय जीव मर रहा है और उससे दूर रहो, उसकी प्राण रक्षा मत करो, ये तो नहीं कहा था। गुरुजी ने कहा था कि साधक को नारी से दूर रहना चाहिए। अब शिष्य सोच रहा है कि बताओ, हमसे तो कह रहे थे कि नारी से दूर रहना चाहिए, और खुद उसको कंधे पर उठा के लाए, उसके पेट में से पानी निकाला। गुरुजी समझ गए कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या सोच रहे हो? बोले, गुरुजी यही सोच रहे हैं कि आप हमसे तो मना कर रहे थे और खुद उस नारी को बचाने चले गए। गुरुजी ने कहा कि मैं तो कब का गया, उसको नदी में से निकाल के कब की छोड़ दिया, और तू तो अभी भी उसको सिर पे रखे फिर रहा है। प्यारे, दया करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दया करके बस उसी से चिपके रह जाना बुरी बात है। और यही भरत जी के साथ हो गया। हिरण की रक्षा की, बुरी बात नहीं थी, पर अब भजन ध्यान सब टंगो कुठी पे, भजन ध्यान सब टंगो खुटी पे, कर रहे बच्चन की रखवारी। अब पूजा पाठ माला ध्यान सब छूट गया। अब तो ये देखते रहते हैं कि कोई जंगली जानवर हिरण के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, मार ना जाए। और जैसे ही माला करने बैठते हैं ना, तो आके वो हिरन इधर उधर से थोड़ा सा मुंह का सहारा लगाता है, तो माला को तो रख देते हैं और उस हिरन के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। दया बिनु संत कसाई, पर याद करी तो आफत आई। और भैया, भरत जी के जीवन में एक चीज की कमी रह गई। जैसे हम गुरुजनों के सानिध्य में रह के अगर साधना करते हैं, गुरुजनों के आदेशानुसार यदि साधना करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे राग के, ममता के, मोह के जो अंकुर होते हैं ना, उनको काटते हैं। जैसे हम कभी लाइट का काम करते हैं ना घर में जब लाइट का काम करते हैं तो पहले लाइट को काट देते हैं कि चलती लाइट पे काम करते हैं? नहीं, पहले काट के, जहाँ ट्रांसफार्मर रखा होता है या तो वहां से काटते हैं, या फिर अपने घर में ही जो कटआउट होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो लाइट कट जाती है। फिर उस पे काम करते हैं तो बढ़िया कर पाते हैं। और बहुत से विवेकी ऐसे होते हैं जो लाइट भी चल रही है और काम भी कर रहे हैं, वो फिर और ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं ना। भरत जी के साथ यही हो गया। सत्संग नहीं किया। कथा की शुरुआत इसी चौपाई से हुई है, बिनु सत्संग विवेक न हो।
जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि साधना कैसे करनी है। अब घर परिवार को तो छोड़ दिया, लेकिन संतों का संग नहीं किया तो वो मोह के, आसक्ति के, ममता के जो अंकुर थे ना, वो नष्ट नहीं हो पाए। घर परिवार से वो ममता छोड़ी तो उस हिरण में जाके लग गई। घर परिवार से आसक्ति छोड़ी लेकिन उस हिरण में आसक्ति हो गई। अब तो सब भजन पूजा पाठ रखा है और उसके साथ खेलते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणों का टोल आया और जैसे हिरणों का टोल आया और उस हिरण के बच्चे ने उनको देखा तो वो उनके साथ चला गया। भरत जी ने देखा कि मेरा हिरण चला गया। अब तो इतने व्याकुल हो गए कि ना तो खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं और बस उसी का चिंतन करते हैं कि मेरा हिरण चला गया। प्यारे इतने परेशान हो गए कि उस हिरण के विरह में भरत जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। एक तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राण छोड़े हैं और एक भरत जी ने एक हिरण के वियोग में प्राण छोड़े हैं। इतनी आसक्ति हो गई थी उसमें। भैया अंत समय पर हिरण का चिंतन हो रहा था और कहते हैं अंत मति सो गति। अंत समय पर हम जिस चीज का चिंतन करते हैं ना, उसी का हमें अगला जन्म मिलता है। तभी तो ऋषि मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। ऋषि मुनि इसीलिए तो पूरे जीवन अभ्यास कराते हैं कि अंत समय पर भगवान का नाम आ जाए तो ये जीव मुक्त